मेंढक ने बताया कि जहां इन 4 लोगों की संख्या अधिक हो वहां एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, वरना बेइज्जती हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूरज का क्या दोष है। वर्षा की बूंद यदि चातक के मुख में नहीं आती है तो इसमें बादल का क्या दोष है। यदि तुम तैरना नहीं जानते हो तो इसमें नदी का क्या दोष है। बसंत ऋतु में पेड़ में पत्ते नहीं निकले तो इसमें बसंत का क्या दोष है। यदि आप मूर्ख हो तो इसमें ज्ञानी का क्या दोष है। कहते हैं मनुष्य की मूर्खता ही उसके लिए सबसे बड़ी दुखदाई होती है। मूर्खतावश मनुष्य बिना किसी के कष्ट पहुंचाए ही कष्ट भोगता है। मनुष्य का मूर्ख होना, मूढ़ बुद्धि होना उसके लिए अभिशाप है। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। मित्रों, किसी गांव के बाहर एक कुआं था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उन मेंढकों ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वे बस उसी कुएं को ही अपना संसार मानते थे। उसी में अपने परिवार के साथ वे बड़े आनंद से रहते थे। उन्हें अपने उसी संसार पर ही बड़ा घमंड था। एक दिन धोखे से उस कुएं में एक समुद्र का मेंढक पहुंच गया। समुद्र का मेंढक उन मेंढकों से कुछ अलग दिखता था। समुद्री मेंढक को देखकर कुएं के सारे मेंढक हैरान थे। अब से पहले उन्होंने ऐसा मेंढक नहीं देखा था। वो एकदम अलग प्रजाति का मेंढक दिख रहा था। उन सब ने आपस में विचार किया कि भैया, आज से पहले हमने कभी इस तरह के जीव को यहां नहीं देखा है। जरूर ये हमारे लिए कोई नई मुसीबत हो सकता है। अब तो कुएं के सारे मेंढक डर कर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक मेंढकों का सरदार था। वे सब अपनी फरियाद लेकर अपने राजा के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई कि महाराज, हमारे नगर में एक अजीब तरह का प्राणी आ गया है जो देखने में कुछ हमारी तरह लगता है और रंग रूप में बिल्कुल अलग है। अब से पहले हमने उसे यहां कभी नहीं देखा है। मित्रों, मेंढकों की बात सुनकर मेंढकों का राजा घमंड में भरकर तुरंत उस समुद्री मेंढक के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्यों भाई, तुम कौन हो? पहले तो कभी दिखे नहीं, किस जगह से आए हो? मेंढक राज के पूछने पर समुद्री मेंढक कहने लगा, हे भाई, इतना हैरान होने की बात नहीं है। मैं भी तुम्हारा ही जाति भाई बंधु हूं। फर्क इतना है कि तुम इस कुएं में रहते हो और मैं सागर में रहता हूं, इसलिए तुमसे थोड़ा अलग दिख रहा हूं। धोखे से मैं इस कुएं में आ पहुंचा हूं। क्या तुम मेरी इस कुएं से बाहर निकलने में मदद करोगे? यदि मैं इस कुएं से निकल जाऊं तो मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। यहां रहकर मेरा वैसे भी दम घुट रहा है। तुम इस छोटे से कुएं में कैसे रह लेते हो? हमारे साथ चलो और अथाह सागर के जल में स्वर्ग जैसी जिंदगी का आनंद लो। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है जिसका कोई और छोर नहीं है। तुम कहां इस छोटे से कुएं में पड़े रहते हो? दोस्तों, समुद्री मेंढक की बात सुनकर कुएं के मेंढक को बहुत बुरा लगा। कुएं के मेंढक ने कहा, क्यों भाई मूर्ख बना रहे हो? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? दुनिया तो सिर्फ यहीं तक सीमित है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। और तुम यहां से निकलकर जाने की बात कर रहे हो। यहां से निकलकर तुम कहां जाओगे? कुएं के मेंढक की बात सुनकर सागर का मेंढक दुविधा में पड़ गया कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। सागर का मेंढक बोला, मित्र, लगता है तुम इस कुएं से निकलकर कभी बाहर नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम है, इस कुएं से बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत विशाल संसार है जिसमें हजारों नदियां हैं, लाखों ताल तलैयां हैं, कई विशालकाय समुद्र हैं जिनमें मेरी तरह असंख्य प्राणी रहते हैं और स्वर्ग जैसी जिंदगी का अनुभव करते हैं। तुम तो इस छोटे से कुएं में पैदा हुए हो, इसी में खेल कूद कर बड़े हुए हो, बाहर कभी निकल कर गए नहीं, इसलिए तुम्हें यह कुआं ही सबसे बड़ा संसार लगता है। मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें कुएं से बाहर की दुनिया का दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, कुएं के मेंढक को लग रहा था कि यह प्राणी हमसे मजाक कर रहा है। जरूर ये कोई बहरूपिया है जो हमें मूर्ख बनाकर लूटना चाहता है।
कुएं के मेंढक ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम जिस सागर की बात कर रहे हो वो कितना बड़ा है? कुएं के मेंढक ने एक लंबी सी छलांग लगाई और कहा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? समुद्री मेंढक ने कहा, नहीं नहीं मित्र, इससे भी बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढक ने एक और ऊंची जंप लगाई और पूछने लगा कि क्या इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने फिर कहा, नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा है। अब तो उसने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। क्या तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? सागर का मेंढक कहने लगा, क्यों भाई उछल कूद कर मूर्खता प्रकट कर रहे हो? सागर तो बहुत बड़ा है, उसका विस्तार, उसकी विशालता तुम्हारी छलांग नहीं माप सकती। वो तो अनंत अनंत गुना बड़ा है। तुम जिस कुएं को अपना संसार मान रहे हो, तुम्हारे ऐसे संसार तो उसमें असंख्यों बन जाएंगे। तुम्हारा ये संसार तो सागर के सामने सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। मित्रों, समुद्री मेंढक की बात सुनकर कुएं का मेंढक चिढ़ गया। वो झुंझलाता हुआ बोला, क्यों भाई मूर्ख बना रहा है? मैंने तेरे जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा है। एक पर एक झूठ बोले जा रहा है। चला जा मेरी आंखों के सामने से और ये बाहरी दुनिया का ज्ञान किसी और को बताना। मैं तेरी मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं आने वाला। जरूर तू हमें मारकर यहां का राजा बनना चाहता है। हम तुझे तेरी मनसा में सफल नहीं होने देंगे। इतना कहकर कुएं के सारे मेंढक उस सागर के मेंढक को मारने के लिए दौड़ पड़े। सागर का मेंढक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कुएं से बाहर निकल कर आया और कुएं के ऊपर से झांक कर बोला, अरे मूर्खो, मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहता था, मगर किसी ने सच कहा है कि मूर्खों को समझाना अपना समय खोटा करने जैसा है। जिसने कभी खांड नहीं खाई वो भला मिठाई का स्वाद कैसे जान सकता है? जिस तरह दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से, मूर्खों को ज्ञान देने से और रोगियों के साथ बैठने से विद्वान से विद्वान पंडित भी दुखी हो जाता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें केवल उपदेश से नहीं समझा सकता। किसी ने सच कहा है कि जिस जगह अपना बहुमत ना हो, जहां स्वयं को सुनने समझने वाले लोग ना हो, जहां अत्यधिक मूर्ख हों, जहां मूढ़ बुद्धि के लोग रहते हों, जहां बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग हों, वहां ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। वहां तुम्हारे ज्ञान का कोई सम्मान नहीं होगा। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। एक बार एक सियार को एक लिखा हुआ कागज का टुकड़ा मिल गया। उसने वो कागज अपने जाति भाई बंधुओं को दिखाया और बोला, भाइयों, मैं विदेश से पढ़कर आया हूं, यह है मेरा सर्टिफिकेट। सियारों ने सोचा कि हमारा भाई जब इतना पढ़ लिख कर आया है तो क्यों ना उसे सियारों का सरपंच बना दिया जाए। हम लोगों को ज्ञान की बातें बताकर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। सियारों ने उसे अपना सरपंच चुन लिया और वो लिखा हुआ कागज का टुकड़ा उसके गले में पट्टा बनाकर बांध दिया। अब तो जब भी कोई समस्या आती वे उसी सियार से अपना समाधान करा लेते। सरपंच सियार उस कागज को देखता और उनका फैसला कर देता। अब तो पूरी सियार बिरादरी उसका खूब सम्मान करती थी। सियार जाति में उसकी खूब धाक जम गई थी। एक दिन कुछ सियार अपने सरपंच के साथ घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वे गांव के नजदीक पहुंच गए। उधर गांव के कुत्तों ने सियारों को देख लिया तो वे समूह बनाकर भौंकते हुए सियारों पर टूट पड़े। सियार अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। संयोग से कुत्तों के बीच सरपंच जी फंस गए। सारे कुत्ते मिलकर सरपंच जी को नोचने लगे तो अन्य सियारों ने कहा, अरे सरपंच जी, इन्हें आप अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? इन्हें आप अपनी डिग्री दिखाओ, तब ये समझेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तब ये आपका सम्मान करेंगे और आपको छोड़ देंगे। सरपंच जी ने कुत्तों को वो लिखा हुआ कागज का टुकड़ा खूब दिखाया पर कुत्ते नहीं माने। तब सरपंच ने कहा, भाइयों, ऐसा लगता है आज मूर्खों से पाला पड़ गया है। मेरे डिग्री दिखाने पर भी ये नहीं मार रहे हैं। दर्शक बंधु, और आखिरकार सरपंच जी कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिए। इसीलिए कहते हैं, जहां अपना बहुमत ना हो, जहां मूर्खों की संख्या अधिक हो, जहां मूढ़ बुद्धि लोग हों, जहां बिना सोचे समझे बोलने वाले हों, समझदार व्यक्ति को वहां चुप ही रहना चाहिए। वहां हमारे उपदेश का कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हम ही उन्हें शत्रु लगने लगेंगे। जो व्यक्ति अज्ञानी होकर भी उद्दंड है,
दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है और बिना मेहनत के ही सुख की कामना करता है, वो मूर्ख है। ऐसे लोग ढाक के 3 पात ही बने रहते हैं। दर्शक बंधु, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।